प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा आता है। हम क्या करें? कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल जाना पड़ता है। ये मसला हल होना चाहिए। साइकिल पर स्कूल आने को दिल बहुत ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है? मेरे अब्बा को बार बार ताल्लुके के गांव में जाना पड़ता है। कहते हैं वहाँ ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। अवामी मसाइल। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। कभी कभी तो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में खलल आ जाता है, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आती हैं। मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर वो और भी शदीद हो जाते हैं, यानी अगर इन मसाइल को हल नहीं किया जाए तो ये मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना चाहिए। अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें हम अवामी मसाइल कह सकते हैं। माहौल के मसाइल की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, यानी एक अकेला इंसान इन मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों और शमूलियत से हल हो सकते हैं। तनाज़ा यानी झगड़े का हल। अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाले झगड़े भी मसले हो सकते हैं। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है। यकजहती यानी मेल मिलाप कायम नहीं रहता। गांव की तरक्की में रुकावटें पेश आती है। झगड़ों की नोयत शदीद ना हो तो आपसी बातचीत से इसे हल किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे तनाज़ा यानी झगड़े खत्म ना हो तो इसके हल के लिए कायम अदारे और अदालत का सहारा लेना पड़ता है। हर मसले का हल होता है, मसाइल का हल ज़रूरी है। क्या आप मसाइल के हल की इन कोशिशों से वाकिफ़ हैं? हेवरे बाज़ार ज़िला अहमदनगर में छोटे से गांव हेवरे बाज़ार में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। इस गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से इस मसले को हल किया गया। जानवरों की ग़िज़ा का भी मसला हल हो गया। आज हेवरे बाज़ार में हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। कई गांवों में पानी की किल्लत होती है। हमें इसकी वजूहात मालूम करना है और इसकी तदाबीर भी हमें निकालनी है। खिदमत के ज़रिए गांव की सफाई। ज़िला उस्मानाबाद के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने गांव की रज़ाकाराना सफाई की। गांव वालों ने फैसला किया कि गांव में सफाई गांव वाले मिलकर करेंगे। चुनांचा पहले तो उन्होंने गंदे पानी के लिए मनसूबाबंदी की, कूड़ेदान का कचरा इस्तेमाल करके केचुआ खाद बनाई, हर घर के लिए बैतुल खला तामीर किए। संत गाड़गे बाबा ने नज़्मों के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। गाड़गे बाबा लोगों से कहते कि सफाई, तालीम और ख़ुद इन्हिसारी के बग़ैर तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने अमली तौर पर सफाई करने का तरीका सिखाया। कौमी संत तकड़ोजी महाराज ने भी देही गीतों के ज़रिए सफाई की अहमियत जाहिर करते हुए कहा, मिलजुल कर करे गांव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करें ये काम, साफ हो जाए हर राह हर गाम। मश्की सवालात। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1, मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर वो और भी
شدید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ماحول کے مسائل کی شناخت بھی ایک اہم پہلو ہے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، عوامی مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں عوامی مسائل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، عوامی مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ جواب، سب لوگوں کی کوششوں اور شمولیت سے عوامی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، کن سنتوں نے صفائی کی اہمیت پر زور دیا ہے؟ جواب، قومی سنت تکڑوجی مہاراج اور سنت گاڑگے بابا نے صفائی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سوال نمبر 4، سبق میں کس بازار کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، سبق میں ہیوڑے بازار گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، کیچوا کھاد کس چیز کا استعمال کر کے بنائی جاتی ہے؟ جواب، کیچوا کھاد کوڑے دان کا کچرا استعمال کر کے بنائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سبق کے مشقی سوالات حل کر کے اس کا فوٹو مجھے سینڈ کیجیے، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔